मिलने का ठीक है, चलो चाय बनाओ। ममता बनर्जी की सादगी के कायल हो चुके अन्ना हर जगह दीदी के ही गुण गा रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहे हैं ममता जी एक 10 बाई 12 के कमरे में रहते हैं, हवाई चप्पल पहनते हैं, सिंपल साड़ी पहनते हैं, तनख्वाह नहीं लेते हैं, गाड़ी नहीं है, सिंपल अपने गाड़ी में घूमती है। तो इसलिए मुझे बड़ा आशा के किरण दिखाई दे रहे हैं। जनता अगर ऐसे लोगों के पीछे खड़ी हो गई तो ये देश बदलने में समय नहीं लगेगा। अन्ना का साथ दीदी और उनकी पार्टी के लिए तो फायदे का सौदा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस गठजोड़ से अन्ना को क्या हासिल होगा। अन्ना हजारे हमेशा जो है एक खास अपने मुहिम को चलाने के लिए कुछ राजनीतिक नेताओं को खोजते हैं। उनके रिश्ते कांग्रेस में भी बहुत लोगों से अच्छे रहे हैं, बीजेपी में भी बहुत लोगों से अच्छे रहे हैं, और बाद के दिनों में आप देखेंगे कि जितनी रीजनल पार्टीज हैं उनमें भी उनके बड़े, हो सकता है उनकी अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं भी हों, मैं नहीं जानता निजी तौर पर, लेकिन जहां तक राजनीतिक दर्शन का प्रश्न है, विचारधारा का प्रश्न है, उसमें अन्ना हजारे कब किसके साथ चले जाएं, किसको अच्छा कह दें, किसको बुरा कह दें, ये बड़ा कठिन है कहना। अरविंद केजरीवाल से राहें जुदा होने के बाद अन्ना ने खुद को रालेगढ़ तक ही सीमित कर लिया था, लेकिन ममता बनर्जी के साथ अन्ना एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर हुंकार भरने के लिए तैयार दिख रहे हैं। लेकिन क्या अन्ना का जादू बंगाल में ममता को वही कामयाबी दिला पाएगा जो उसने दिल्ली में केजरीवाल को दिलाई थी? टीम न्यूज नेशन। चलिए, रामेश्वर जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं, और यहाँ पर हमारे साथ सुनीता गोदारा जी भी हैं। और रामेश्वर जी, अगर हमने आपको जोड़ा है तो यहाँ पर मकसद हमारा ये है कि आप इसमें क्या कुछ राजनीतिक की सुगबुगाहट एक तीसरी पार्टी के तौर पर देख रहे हैं या नहीं, क्योंकि किसी जमाने में आपके मोदी साहब की भी बड़ी तारीफ करते थे अन्ना, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर जोड़े रखा हुआ है अपने इस कार्यक्रम में। सुनीता जी, एक बार फिर से अन्ना के ऊपर हम लौटते हैं। अन्ना की अगर हम बात करें, अन्ना किसी पार्टी के नहीं है, वो सबके हैं, एक ग्रैंड पेरेंट की उनकी छवि बन गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक वो यूथ और वो समुदाय जो अन्ना से जुड़ा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उनके पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस, उसको ये लगता है कि यार जरूरत क्या है, अन्ना को चिट्ठी लिखने की जरूरत क्या है? अगर अन्ना को कुछ गलत लगेगा तो अन्ना तो सही करा देंगे ना, आंदोलन लड़के जो लोकपाल ला सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर ये चिट्ठी लिखना, चुनावी मौसम में किसी एक पार्टी की तारीफ करना, तो कहीं ना कहीं लोगों को कंफ्यूज करने जैसा लग रहा है। देखिए, ये जो चिट्ठी लिखने वाली बात है ना, ये अन्ना के लिए कोई नई नहीं है। पिछले 40 साल से कितने मंत्री, 7-8 मंत्री आए और चले गए उनके सामने, चीफ मिनिस्टर की बात कर रही हूं मैं, महाराष्ट्र में, और वो हमेशा से चिट्ठियां लिखते हैं और अपनी डिमांड करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जैसा वो चाहते हैं एक स्वच्छ भारत को। तो ये चिट्ठियां वो कोई इस बार नहीं लिखी है, वो हमेशा लिखते हैं, हमेशा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को चिट्ठियां लिखते हैं। अब यहां पर उन्होंने जवाब दिया, बाकियों ने नहीं दिया, तो इसलिए उनको, और फिर उनकी सादगी की बात तो अन्ना जी की, तो क्या सादगी आजकल नया स्टेटस सिंबल हो गया लग रहा है? क्योंकि जो सादगी है वो आजकल इन थिंग है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसको किस तरह से देखा जा रहा है? और सीपीआई के नेता अतुल अंजान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अतुल जी, अन्ना ने जिस तरह से ममता जी की तारीफ की और उनके कामकाज को सहारा है, और खबरें तो इस तरह की भी आ रही हैं कि आगामी चुनाव में उनके सारथी भी हो सकते हैं अन्ना, तो आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? अन्ना जी के शरीर सौष्ठव पर, उनके राजनीतिक विचार पर, उनकी कर्म शैली पर, उनके कार्य क्षेत्र पर, उनकी मानसिक स्थिति पर, चीजों के मूल्यांकन पर, राजनीतिक वस्तु परकता पर, उनके दृष्टिकोण पर ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। जिस क्षण जो मिला और जिसने ज्यादा आवभगत की वैसे ही हो गए। अन्ना जी ऐसे हो गए हैं जैसे एक ऐसा जल हो गए हैं जिस पात्र में रखिए वैसा ही आकार ग्रहण कर लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप पार्टी बनाने के विरोधी थे, पार्टियों को समर्थन देने के विरोधी थे, पार्टियों को नहीं आना चाहिए, आप ही के सहयोगियों ने पार्टी बना ली और आप दूसरी पार्टियों के साथ मिल करके बातचीत कर रहे हैं। अरे भाई, सीधे सीधे कहते क्यों नहीं कि मैं राजनीतिक आदमी हूँ, राजनीतिक बात करता हूँ, राजनीतिक सोच रखता हूँ। आज वो अच्छे हैं, कल वे बेकार है। नहीं, शरद पवार जी भी बड़े अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, उद्धव ठाकरे भी अच्छे। ये क्या आपको क्या लगता है? अन्ना को खबरों में बने रहना अच्छा लगता है, उनको अटेंशन की आदत पड़ गई है? अच्छा, वो ये उनकी राजनीतिक पिपासा की एक कर्म सूचीबद्धता है जिसके लिए वो व्याकुलता दिखाते हैं और यात्राएं करते हैं और अपनी बात कहते हैं। तो आपको क्या लगता है, कुछ फायदा होगा? कलकत्ता में उनका जादू चलेगा? ऐसा है, जादू चलेगा कि नहीं चलेगा मुझे नहीं मालूम है। महाराष्ट्र के अंदर ही चला लेते तो ज्यादा अच्छा होता, एक सरकार बना लेते। अगर उनके विचारों से वो पार्टी बना सकते तो क्या बात है भाई, आप पार्टी क्यों नहीं बनाते? आप खुलकर कहते क्यों नहीं
कि हम बीजेपी आरएसएस के साथ हैं? आप खुलकर कहते क्यों नहीं? मैं जो हूँ चलिए आपके इन तमाम सवालों को जवाब सुनीता जी देंगे। सुनीता जी, अटेंशन की आदत है और ये तमाम आरोप। पहली बात तो अन्ना जी पार्टीलेस डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। अन्ना जी ने ममता बनर्जी की पार्टी को नहीं समर्थन दिया है। अन्ना जी सिर्फ ममता बनर्जी की तारीफ कर रहे हैं। और देखिए, जिस दिन अन्ना जी को अगर वहां का फीडबैक पता चल जाए कि उसका एडमिन कैसा है एंड ऑल दैट, तो फिर हो सकता है अन्ना जी अपने अतुल जी वो कह रहे हैं कि वो पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे, वो सिर्फ ममता जी की तारीफ कर रहे हैं और उसमें ममता जी की तारीफ कर रहे हैं, केजरीवाल जी का विरोध कर रहे हैं। मेरी तो समझ में नहीं आता कि क्या वो कहना चाहते हैं। देखिए, केजरीवाल की तारीफ भी की हुई है, लेकिन अभी केजरीवाल 9 फरवरी को उनके साथ आए, 1 घंटा बातचीत की और उसमें उन्होंने वादा किया कि वो 17 पॉइंट मानेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने लिखित में नहीं दिया। नहीं, वो जो है बम्बई के फिल्मी अवार्ड बांटने की कमेटी के मेंबर है क्या, कि जिसका जूरी हो गया एक अपना 4 आदमी मिलकर फैसला कर दे, जूरी हो अगर आपको ऐसा लग रहा है, भाई देखिए, अन्ना जी एक अपने व्यक्तिगत तौर पे अपनी एक राय रख सकते हैं। ये नहीं होता, और अगर वो राय लोगों को पसंद आए ना आए वो बात अलग है। दुनिया में कहीं पार्टीलेस डेमोक्रेसी की सरकार नहीं है। ये एक अपने आप में अदम्य राजनीतिक विस्थापित लोगों का एक संकल्प है जिसका नाम है पार्टीलेस डेमोक्रेसी। इस देश के अंदर बाप और बेटा जो है, सुनिए, इंडिविजुअल, अगर के बीच में अन्ना जी का ये मानना है कि अगर बहुत सारे अच्छे व्यक्ति खड़े हो गए संसद में और आ गए तो कुछ बदलाव आएगा। जो अन्ना जी की सेवा करेगा वो चाहे किसी विचारधारा का हो, देश बर्बादी का, यानी कि अन्ना जी की हमें जो हाँ मिलाएगा, चाहे कुछ भी कहें, अन्ना जी का स्टेटमेंट वैल्यू रखता है। अन्ना जी की वो इमेज है, अन्ना जी सिर्फ एक प्रतीक है और कुछ नहीं है। ठीक है, माना प्रतीक है, तो अगर वो प्रतीक है तो उनको अपनी राय रखने का तो हक है ना। नहीं, जब तक वो अपनी राजनीतिक विचारधारा स्पष्ट नहीं करेंगे। अरे वो कोई पार्टी थोड़ी चला रहे हैं जो वो अपनी एक राजनीतिक विचारधारा रखेंगे। उनको बस ये है, अन्ना जी बहुत सिंपल वे में कहते हैं कि अच्छे व्यक्तियों को, अच्छे चारित्रिक व्यक्तियों को जो समाज का सुधार करें, गरीबों का ध्यान रखें, किसानों का देखें, महिला सुधार की बात करें, ऐसे लोग आने चाहिए। ये बातें वैसी हैं जैसे एक अच्छा आदमी कहता है, एक बड़ा आदमी कहता है बच्चों से, सुबह उठ के माता पिता के पैर छुओ, सुबह उठ के दांत का मंजन कर लो, मुंह धो लो। ये तो सब जानते हैं, इसमें कौन सी खास बात है? लेकिन कर नहीं रहे ना। सारी पार्टियों में क्या ऐसे व्यक्ति आ गए हैं? सारी पार्टियों में क्या अच्छे व्यक्ति आ गए हैं? इस देश में जो पार्टियां हैं वही जो आदमी है वही तो होंगे ना। अन्ना जी ने तो आप ये तो रहने दीजिए, आप खुद ही बोल रहे हैं कि ऐसे ही लोग हैं, गंदे लोग ही हैं सारे। चलिए अतुल जी ये बताइए, तो अगर वो ममता बनर्जी की तारीफ भी कर रहे हैं तो आपको दिक्कत क्या है? जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई खतरा नहीं लगते? वो राक्षसों की स्तुति वंदना करें, वो देवताओं की स्तुति वंदना करें, वो जो चर्चा है वो करें। तो फिलहाल ममता जी की तारीफ करके वो किसकी स्तुति वंदना कर रहे हैं? डेमोक्रेसी पर कोई वोट नहीं देने वाला है। इस देश में पार्टीलेस डेमोक्रेसी पर कोई वोट देने वाला नहीं है। अरे वो पार्टी ममता बनर्जी पार्टीलेस डेमोक्रेसी की नहीं है। उन्होंने सिर्फ ममता बनर्जी न, तो फिर जब पार्टीलेस डेमोक्रेसी है चलिए तो इस पार्टी को क्यों है? ममता बनर्जी की पार्टी ज्वाइन करे ना, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या बात कर रहे हैं आप? चलिए नहीं सुनीता जी, कभी उन्हें राहुल अच्छे लगने लगते हैं, कभी मोदी अच्छे लगने लगते हैं। अच्छा करता, देखिए अन्ना जी एक आपने भी कहा पिछली उसकी 10 गलती भूल जाएंगे। जिस समय जो अच्छा करता है, अगर वो पॉलिटिक्स में है, अगर वो अच्छा कर रहा है तो गंगा के साथ हो लेंगे, यानी कि उनकी बात है कि अन्ना जी जो है ना, अन्ना जी जो है वो एक तरीके से बंडल ऑफ ट्रेजेडी एंड कंफ्यूजन। वो रामेश्वर जी, आप सुनीता जी और अतुल जी की बातें सुन के बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं इसलिए कुछ नहीं बोल रहा था। अतुल अंजाम जी को इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। ममता जी की तारीफ कर दीजिए। अन्ना जी बुजुर्ग आदमी है कि जो अब ये बात, आपकी बात से अतुल जी मैं सहमत हूँ, जो उनको सलाह देता है, जो बात अच्छा कर देता है, चला जाता है, उनकी तारीफ करने लगते हैं, ये अलग विषय है। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात पर कि ये बात सही है। अन्ना जी पहले अपना लेटर लिखते थे किसी चीज को मनवाने के, महाराष्ट्र में बहुत लिखे। आजकल जब से अरविंद केजरीवाल से वो अलग हुए क्योंकि वो पार्टी बना लिए, तो मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगता है। अपनी बात कह दे सही है, लेकिन ये बात में आश्चर्य लगा कि ममता जी के लिए लोकसभा का प्रचार करेंगे। अन्ना जी का ये स्वभाव कैसे बदला, मुझे खुद ताजुब हो रहा है। अब लेकिन समर्थन कोई किसी का करे तो उसमें हम विरोध तो कर नहीं सकते। वो भी देश के एक नागरिक है। प्रचार का मतलब मैंने आज ही अन्ना जी से अधिकार प्राप्त। सुनिए, मैंने आज ही अन्ना जी से पूछा है कि आप ये जो प्रचार बोल रहे हैं तो लोगों में ये गलतफहमी हो रही है कि आप वोट फॉर ममता करेंगे क्या?
प्रचार का मतलब क्या है? अन्ना जी ने साफ बताया 2014 में कम समय है, व्यक्तिगत रूप से अच्छे लोग आने चाहिए। तो मैं